देता हूँ राजा साहब, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आपके जो विचार हैं इतने अच्छे लगे। आपने अपने विचारों में कहा कि सनातन को मजबूत कैसा करा जाए छत्तीसगढ़ शासन में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में और अपने जशपुर में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और एक अलग ऊर्जा जो राजघराने ने दी है। जशपुर राजघराना सारे राजघरानों में हटकर है। जिस जशपुर राजघराने ने जो अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उन सबको अपने घर में वापस लेकर आए, अपने धर्म में वापस लेकर। शायद दुनिया में पहला ऐसा राजघराना होगा जो घर वापसी कराया, और केवल अपने ही क्षेत्र में नहीं, केवल अपने क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण भारत में घर वापसी का एक क्रम चालू है। संपूर्ण भारत। ऐसी पवित्र पावन जशपुर की भूमि, मदेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थल, झील का किनारा, जिस झील के किनारे पर स्वयं मदेश्वर महादेव विराजमान है, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं राहों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव को ढूंढना नहीं पड़ता। कई लोग अपनी कथा में कहते हैं, कई वक्ता, कई कथाकार कहते हैं कि भगवान को ढूंढो। पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा कि भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, ये श्रीमद् भागवत में गजग्रह की कथा में अपन ने सुना। अब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने भगवान को नहीं ढूंढा, केवल हाथी ने भगवान को पुकारा। हाथी ने केवल परमात्मा को पुकारा।
अब पांव मगर ने पकड़ रखा है और हाथी कहीं भगवान को ढूंढने के लिए जाए या भगवान को खोजने के लिए जाए तो भगवान मिलेगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, मान लो घर में कोई सूतक लग गई, घर में कोई सावड़ लग गई, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, 5-7 दिन वो काम नहीं कर पाती है, 5-7 दिन रसोई घर में नहीं जा पाती है, 5 दिन 7 दिन वो कहीं पूजन में नहीं जा पाती है। उस समय पर भगवान का नाम जपे कि ना जपे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कि ना बोले। घर में सूतक लग गई, सावड़ लग गया, बच्चा हो गया या कोई शांत हो गया, तो कोई ने कह दिया कि मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया देवालय मत जाओ, कोई ने कहा तीर्थ मत जाओ, या कोई ने कहा भगवान के भजन मत करो। हाँ, आप मंदिर मत जाओ, आप तीर्थ मत जाओ, पर हमारा शास्त्र ये नहीं कहता कि अगर घर में कोई प्राण छूट गए, कोई मर गया, कोई ठंडा हो गया, या कोई के घर बच्चा हो गया, या स्त्री रजोधर्म से हो गई, रजस्वला हो गई, भोजन नहीं बनाती, काम नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, तो यहाँ शास्त्र ने ये नहीं कहा कि तुम भगवान का भजन मत करो। स्त्री रजस्वला भी हो जाए, स्त्री अगर घर में सूतक भी लग गई है, घर में सावड़ भी लग गई है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान का नाम पुकारने में कोई हर्ज नहीं। भगवान का नाम पुकारने में, भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। गुरुजी, गले में तुलसी की माला पड़ी है, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी है, क्या वो अशुद्ध हो जाएगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी और रुद्राक्ष ये जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते, ये दुनिया को शुद्ध कर देते हैं। ये दुनिया को शुद्ध करते हैं। आपने जिंदगी में कितना भी बेकार कर्म करा हो, आपने जिंदगी में कितना भी छल करा हो, कितना भी कपट करा हो, आपने जिंदगी में कितनी भी बेईमानी करी हो, आपने जिंदगी में कितना भी कुछ गलत भी कर दिया हो, कितना भी झूठ बोल दिया हो, कितना भी पाप कर्म कर दिया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में एक रुद्राक्ष यदि आ जाता है तो हमारा पूर्व का करा हुआ सारा पाप समाप्त होते चले। समाप्त। और जितने मेरे आदिवासी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आप लोग दिल से इस मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि में, मयाली कुनकुरी में, जसपुर में कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, गले में आड़ा टेढ़ा पेंडिल लटकाने से भगवान कभी प्राप्त नहीं होगा, पर गले में अगर रुद्राक्ष पहन लिया तो मेरा परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। शिव तत्व को पाओ, भगवान को ढूंढने नहीं जाना है, भगवान हमारे पास आए। कई कथाकार अपनी वाणियों में कहते हैं भगवान को ढूंढने जाओ, भगवान मिलेंगे वन में, जंगल में, यहाँ वहाँ। उनको कहना चाहूंगा, एक भजन की लाइन पुराने समय में मेरी घर की माताएं गाती थी। शायद मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की भी मेरी जीजियों ने वो लाइन गुनगुनाई हो कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे भोले का ठिकाना है।
पूर्व समय में एक लाइन मेरे भारत की जीजियां गुनगुनाती थी, पुरानी पुरानी माताएं गुनगुनाती थी, तो मुझे विश्वास है कि मेरे जसपुर की माताएं, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे जीजा भी इस लाइन का स्मरण करते होंगे। गाते हो आप लोग कभी कभी? अरे जम के तो बोलो। फिर कहा, गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया रे। गीता में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया रे। और शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे भोले का ठिकाना है। और जसपुर वाले क्या जाने, ओ कुनकुरी वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। जसपुर वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अभी कथा के शुरू में महाराजा श्री रतन विजय सिंह जी जुदेव जी कह रहे थे कि परिवार ने स्वर्गीय राजा साहेब श्री दिलीप सिंह जुदेव जी ने बहुत सारे संतों से निवेदन करा कि ये हमारा मदेश्वर नाथ जो आदिवासी और वनवासी के पूज्य देव है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का इसका स्मरण हमारे शास्त्रों में है, पर कोई योग नहीं बना। अभी राजा साहब कह रहे थे, और ये शिव महापुराण की कथा ने आज पूरे विश्व में, मैं राजा साहब से कहना चाहूंगा, 272 देश मदेश्वर बाबा की इस कथा को सुन रहे हैं। राजा साहब 272 देश इस कथा का स्मरण कर रहे हैं, और पूरा भारत तो भारत, विदेशी भी इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारा संपूर्ण देशवासियों से कहना है कि अब तुमसे कोई पूछे तो ये जवाब नहीं आना चाहिए कि जसपुर में कोई दूसरी चीज बड़ी है। अब जवाब आना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मदेश्वर नाथ, मदेश्वर, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये जसपुर में ढूंढा तुझे, और कुनकुरी में पाया है। जसपुर में ढूंढा तुझे, अच्छे से बोलो, अच्छे से। जसपुर में ढूंढा और कुनकुरी में पाया है। मयाली की झाड़ी में मदेश्वर का ठिकाना है। मयाली की झाड़ी में मदेश्वर का ठिकाना है। और दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शिव किस रूप में हमें मिलेगा? हमको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना, शंकर भगवान हमें ढूंढे, हमें ढूंढे। और कितना सुंदर स्मरण कल कथा में अपन ने, जैसे ही देवाधिदेव महादेव को याद किया, शंकर को पुकारा, आप सब ने शायद वो नजारा पूरा भारत नहीं भूल पाएगा कि थोड़ी देर के लिए बाबा ऐसी पवन के वेग में आते हुए यहां से निकलते वहां पहुंच जाते हैं। शायद पूरा देश नहीं भूल पाएगा ये जसपुर का, ये मयाली की इस मदेश्वर नाथ की कथा। कुछ देर के लिए आना, पूरा टेंट पंडाल सब हिला देना, लोगों का हृदय कांप जाना, और उतनी देर में जैसे ही
थोड़ी देर हुई और कथा फिर पुनः वही आनंद के साथ फिर प्रारंभ होती चली। कोई कहे शंकर कहाँ मिलेगा, कहाँ? वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा।